स्टार्ट हो गई। चलिए, बात नहीं करेंगे आप लोग। अब लोग बात नहीं करेंगे। आज हम लोग मिलकर के एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ब्राइटनेस जो कुछ करना है करो, एक बार पूरा फुल करो। हो गई। चलिए, आप लोग सर जिसके लिए बहुत तनाव में रहते थे, तो जिसका आपको था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आज जा चुकी है, लेकिन संधि आ चुकी है। ठीक है, चलिए आज आप लोग को नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका श्लोक बाबू दर्शन करने के लिए संधि के लिए आए। कोई संधि पढ़ा दो तो हम भी यहाँ से जाए। डालिएगा हेडिंग संधि, डालिएगा हेडिंग संधि। संधि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ज्वाइंट। क्या कहा जाता है? ज्वाइंट। ज्वाइंट, ज्वाइंट इसको हिंदी में कहते हैं संधि। ज्वाइंट, जिसको अंग्रेजी में ज्वाइंट और हिंदी में कहते हैं संधि। ज्वाइंट। आज हम आप लोग को संधि पढ़ाएंगे, जिसका हम लोग को बहुत दिन से इंतजार था कि सर संधि पढ़ाइए, संधि पढ़ाइए। तो संधि एक बार सब लोग हमारे साथ बोलेंगे। संधि को भैया हिंदी में क्या कहा जाता है? ज्वाइंट। क्या कहा जाता है? ज्वाइंट। संधि को हिंदी में क्या कहा जाता है? माफ कीजिएगा, संधि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ज्वाइंट। आजकल गला नहीं साथ देता है, समझिए। संधि को अंग्रेजी में ज्वाइंट कहा जाता है। संधि क्या है सर? इसकी जितनी भी तारीफ करें सब कम होगा। आप ये मान करके चलें कि अगर हिंदी का कोई भी पेपर होगा तो संधि जरूर पूछी जाएगी। संधि अगर आप लोग नहीं पढ़े तो सर ये मान करके चलना कि हिंदी नहीं पढ़े, समझेगा। संधि होती क्या है और आप लोग महसूस कर रहे हैं कि हम बेहतर पढ़ाएंगे। सर संधि पढ़ाने के हमारे पास कई तरीके हैं। आप एक बार सुन लें, फिर आप जैसा कहेंगे उसी तरीके से चलेंगे। एक हम आगमन विधि के द्वारा संधि पढ़ाते हैं और एक हम निगमन विधि के द्वारा। जो लोग हमसे कभी डीपीएस क्लासेस में पढ़े होंगे, डीटीएस क्लासेस में, वहां पे देखे होंगे हम निगमन विधि से संधि पढ़ाते थे। यानी पहले हम एग्जाम्पल दे देते थे और एग्जाम्पल के माध्यम से फिर हम थ्योरी लिखवाते थे। ये हो गई निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होगी? हम पहले रूल्स लिखेंगे और फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। सर आज के पेपर के पहले एक क्लास हम लेंगे, अगर आप इजाजत देंगे तो सारी संधि को तोड़ना, जोड़ना, काटना, छाटना सब धूमधाम के साथ सिखा देंगे। कहीं तनाव नहीं लेना पड़ेगा। और आज की इस क्लास में हम रूल्स बदलने जा रहे हैं। जो आप लोगों ने पढ़ा था कि 11, 22, 33, 44, 12, 13, 14, 15, 16, ई का या, ऊ का वा, री का आ, ए का ऐ का आय, ओ का अव। अब पढ़ेंगे ए का ऐ का आय, औ का अव। ये सारी चीजें आज चेंज कर रहे हैं, इससे भी चीजों को ज्यादा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सर फोन ना चलाएं श्लोक बाबू, देखिएगा एशिया नहीं बढ़ी अब तक, धीरे से समझिएगा, तनाव नहीं लेंगे सर। नए लोग जो है, पुराने लोग कॉपी को हॉरिजॉन्टल रखेंगे। कैसे रखेंगे? हॉरिजॉन्टल। संधि में जरूर हॉरिजॉन्टल। कैसे रखना है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रखना। चल हाँ पौड़ा के आगे देखिएगा। तो एक बार सब लोग बोलते दस्तक कर दे। संधि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ज्वाइंट। संधि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ज्वाइंट। सर पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? थोड़ा सा आपको हम ऐसे रफली समझा दे रहे, समझेगा, वक्त नहीं बर्बाद करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा देखिएगा। संधि को इंग्लिश में ज्वाइंट कहा जाता है। पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? संधि का निर्माण। तो संधि का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, शम प्लस धी। शम प्लस धी, ये पहला सवाल। सवाल पूछा जाएगा कि संधि का निर्माण किन दो शब्दों से हुआ है? तो शम प्लस धी। बोले बात, संधि का निर्माण किन दो शब्दों से हुआ है? शम प्लस धी। अगला सवाल प्यारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि संधि का अर्थ क्या होता है? संधि ये अर्थ है। संधि का अर्थ होता है जोड़। जोड़ ऑप्शन में ना दिखेगा तो मिलाप। समझ पा रहे? संधि मिलाप ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो मेल।
संधि का निर्माण किन दो शब्दों से हुआ है? सम प्लस धी। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़। ये सर जोड़ा नहीं लिखा है, जोड़ा भी कर सकते हैं, मैंने वो लिखा है इसमें जोड़, मिलाप, मेल। अगला सवाल क्या पूछा जाएगा? संधि की परिभाषा। क्या पूछा जाएगा अगला सवाल? संधि की परिभाषा। आपको ऐसा पढ़ाएंगे आप धूमधाम से, लगेगा जीवन में सबसे सरल संधि है। परिभाषा, संधि की परिभाषा। तो संधि की परिभाषा क्या होगी? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि। समझ पा रहे हैं आप हमारे साथ? लिखते चलिए। दो वर्णों परस्पर मेल, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब है परिवर्तन। जो विकार ये मतलब काल के बाद आ की मात्रा फिर रा लिखे। जो विकार साथ में लिखते चले, या परिवर्तन उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहा जाता है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहा जाता है। ये चलाओ ना, उस दिन चल रहा था, आज नहीं चल रहा है। खींचा ऊंचा उसमें हो इसको लो, ये वाला ऑन है, वहाँ से ऑन कर दीजिए। सर इसको रोटेट करके सारी तो बटनियां ऑन है। एक बार वो तो इसका होगा ना, एक बार कर दीजिए, मन का शायद हो सकता है ऐसा, लेकिन होगा नहीं क्योंकि उसका होगा। चलिए थोड़ा दरवाजा खोल दीजिए। हे मैडम जूली खोल दीजिए। एशिया, अच्छा एशिया भी जनाब नहीं कर दिया यार। चलिए रहने दो। अच्छा नहीं खोल देंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा ना इसका। थोड़ा माहौल ठंडा। हाँ ठीक है सर। देखिए एक बात और सर हमारे सपोर्ट करें ताकि पढ़ाने में मन लगे। रचित बाबू आप सही से पढ़िएगा, नहीं फिर वहाँ लीड पोत दोगे। आज पूरे जाएंगे, आज जाएंगे। प्लीज कम द पॉइंट। सर एक बार सब लोग बोले संधि का निर्माण किन दो शब्दों से मिलकर के हुआ है? श्याम प्लस धी। बोलो यार सब लोग, श्याम प्लस धी। संधि का निर्माण किन दो शब्दों से मिलकर के हुआ है? श्याम प्लस धी, श्याम प्लस धी। अगला, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ या फिर मिलाप या फिर मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, मिलाप या जोड़। संधि की परिभाषा क्या है प्यारे? बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है, उसे संधि कहा जाता है, उसे संधि कहा जाता है। अगला सवाल प्यारे, अगला सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। संधि का तोड़ना किसे कहा जाता है? यूपीपी 2018, यूपीपी 2018। संधि का तोड़ना किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया सवाल। संधि का तोड़ना विच्छेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विच्छेद। संधि का तोड़ना विच्छेद को कहा जाता है। संधि का तोड़ना विच्छेद को कहा जाता है। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि संधि का तोड़ना किसे कहा जाता है, तो संधि का तोड़ना विच्छेद को कहा जाता है। संधि को तोड़ना विच्छेद को कहा जाता है। अगला सवाल, संधि के कितने भेद होते हैं? हिंदी के वैयाकरणों ने संधि के मुख्य रूप से 3 भेद बताए। पहले भेद को इन्होंने नाम दिया स्वर संधि, पहले भेद को इन्होंने नाम दिया स्वर संधि। दूसरे भेद का नाम इन्होंने दिया व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरे भेद का नाम इन्होंने दिया
विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। हिंदी के व्याकरणों ने संधि के 3 भेद बतावे। हिंदी के व्याकरणों ने संधि के 3 भेद बतावे। आप हमारे साथ जुड़े, तनाव कहीं नहीं महसूस करेंगे, धूमधाम के साथ पढ़ेंगे, संधि से प्यार हो जाएगा। संधि पढ़ना नहीं है, अभी बता रहे थे ना, लॉजिकल रीजनिंग को जीना है, और ठीक उसी तरीके से संधि को भी जीना है। मरेंगे तो तुम्हारे लिए और जिएंगे भी तो तुम्हारे लिए, ये संधि तुम्हारे लिए। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर हिंदी के व्याकरणों ने संधि के कितने भेद बताए? नोट्स को सेम हमारे तरीके से डिजाइन किया करेंगे। हिंदी के व्याकरणों ने संधि के कितने भेद बताए? 3। कितने भेद? 3। क्या पहली संधि का क्या नाम दिया? स्वर संधि, दूसरे का व्यंजन, तीसरे का विसर्ग। अरे क्लियर क्या? संधि के कितने भेद? सब लोग बोल, संधि के क्या बुढ़ो, संधि के कितने भेद? पहला, दूसरा, तीसरा का। संधि का तोड़ना किसे कहा जाता है? संधि का तोड़ना किसे कहा जाता है? संधि का तोड़ना किसे कहा जाता है? संधि विच्छेद को। किसे कहा जाता है? विच्छेद को। क्लियर है? संधि की परिभाषा सब लोग हमारे साथ बोलेंगे। बोलेंगे दो वर्णों के, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। फिर से बोलेंगे सब लोग बोलेंगे, बहा के मारेंगे, एक बार फेंक एक बार बहा के। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि को अंग्रेजी में ज्वाइन कहा जाता है। अरे क्लियर क्या? तुमको मैं तो क्या गया है, आज तुम्हारी शादी ना होगी, तुमको अपनी वाइफ है, तुमको अपने पास में नहीं रखेगी। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। बोले यार, संधि का अर्थ जोड़। बोलो नहीं, क्लास के बाहर चले जाएंगे वरना हम कोचिंग छोड़ देंगे। आजकल जान ही रहे आप बहुत आ रहे हैं। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। संधि का अर्थ जोड़। संधि का अर्थ मिलाप। संधि का अर्थ मेल। क्लास सर आजकल लोग हमको ऐसी क्लास दे रहे हैं, कहते हैं गुरुजी आपका जब मन का है तब आओ, जोन मन का है वो पढ़ाओ, जोन पैसा कहा वो दे तो जोन चाहता वो चलिए। संदीप बाबू आ गए, प्लीज कम द पॉइंट। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। सब लोग कह रहे हैं संदीप बाबू आ जाते हैं, सब खुशी हो जाते हैं। सर संदीप बाबू को हम बहुत मानते हैं, हमको भी मानते हैं। कल आप संदीप बाबू जो खिलाए थे उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। और संधि का अर्थ क्या होता है? मिलाप। और संधि का शाब्दिक अर्थ मेल। अगर आपको हम संधि पढ़ाने में समर्थ हो गए तो ये मान के चलना कि मास्टर उच्च कोटि का है। अगर संधि आपको ना समझा पाए तो ये मान के चलना कि मास्टर ठीक ठाक नहीं समझे। प्लीज कम द पॉइंट। अगर संधि का निर्माण किन 2 शब्दों से हुआ है? सम प्लस धी, 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 सम प्लस धी। अब एक बार बोलिए, संधि का निर्माण किन 2 शब्दों से हुआ है? सम प्लस धी, सम प्लस धी। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ मेल मिला, जोड़ मेल मिला। बोल, जोड़ मेल मिला। एक बार और, जोड़ मेल मिला, जोड़ मेल मिला। बोल, जोड़ मेल मिला, जोड़ मेल मिला। सब लोग उनको देख रहे हैं, यहाँ से उनकी वहां क्यों चली गई? अरे गर्मी लग रही होगी। जोड़ मेल मिला। उनको अकेला लग रहा क्या? इस पे बैठ जाओ। तो लिए हम कल बहना लाएंगे। मेरी बहन है, बोले बात, जोड़ मेल मिला, जोड़ मेल मिला। अब कही संधि का परिभाषा सब लोग हमारे साथ बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। 2 वर्णों के
टाइम तो हमको लगता ही आप जानते ही। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। दो वर्णों के सब लोग बोल दो बेटा, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब क्या है? परिवर्तन। उसे क्या कहा जाता है? संधि। यूपीपी 2018 में सवाल पूछा गया और पूछकर लोगों को आश्चर्य कर दिया। क्या पूछा गया मित्र? गौरतलब है, पूछा गया संधि का तोड़ना किसे कहा जाता है? संधि का तोड़ना किसे कहा जाता है? यूपीपी 2018 संधि का तोड़ना किसे कहा जाता है? विच्छेद। सर संधि के भेद कितने हैं? तो हिंदी के वैयाकरणों ने संधि के 3 भेद बताए। स्वर संधि, विसर्ग संधि, कोई भी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक बार बोले स्वर व्यंजन विसर्ग। हमको बोले ऐसे, स्वर व्यंजन विसर्ग, जोड़ मेल मिलाप, सम प्लस धी, तोड़ना, बोले बात, तोड़ना, विच्छेद। याद हो गया ना? सर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएं। किसी को संधि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? संधि को अंग्रेजी में संधि का निर्माण किन 2 शब्दों से? सम प्लस धी। सर आपको किताब की कोई भाषा संधि में नहीं पढ़ना है, इसमें तो इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, नोट्स कर लीजिए स्वर्णिम अक्षरों को कहीं, वरना जीवन भर संधि नहीं समझ पाओगे। और एक बार हमको फॉलो कर लिए 11 22 33 44 जो भी हम बोलेंगे आप हमको एक बार फॉलो कर लिए, जीवन में सब कुछ भूल जाओगे लेकिन संधि नहीं भूलोगे। हमको बाद में गाली तो कोई दिक्कत नहीं है। संधि का निर्माण किन 2 शब्दों से? संधि का जोड़ मेल मिलाप। परिभाषा एक बार बोलो, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि का तोड़ना किसे कहा जाता है? हिंदी के वैयाकरणों ने संधि के मुख्य रूप से कितने भेद बताए हैं? कौन? स्वर, विसर्ग, व्यंजन। स्वर व्यंजन विसर्ग। रिदम में बोले स्वर व्यंजन विसर्ग। इसी स्टाइल से स्वर व्यंजन विसर्ग। बस अब नहीं याद हो रहा है तो जांच पड़ताल करवानी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? हाँ ये हमारा पुराना स्टूडेंट है ना, बाकी लक्षण से आगे। अब सर वैसे कुछ नहीं करेंगे, जिस फॉर्मेट में हम बनाएंगे वैसे नोट्स डिजाइन करेंगे। अब सर किसको पढ़ेंगे? संधि के भेद। एक एक भेद को हम क्या करेंगे? डिटेलाइज करेंगे, फुल्ली डिटेलाइज। संधि के भेद डालिएगा हेडिंग, संधि के भेद। संधि के भेद। संधि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ज्वाइन। क्या कहा जाता है? ज्वाइन। संधि के भेद। हिंदी के वैयाकरणों ने संधि के 3 भेद बताए। हिंदी के वैयाकरणों ने संधि के 3 भेद बताए। पहले संधि का इन्होंने नाम दिया स्वर संधि। पहले संधि का नाम है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरे संधि का नाम है व्यंजन संधि। तीसरे संधि का नाम है प्यारे विसर्ग संधि। तनाव नहीं महसूस करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमसे संधि पढ़ के। आप देखिएगा अभी तो कबड्डी शुरू हुई है, संभावनाएं बहुत है, तलाश अभी बाकी है। ये सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि,
व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, स्वर व्यंजन विसर्ग। अब सर एक एक के बारे में समझे प्यारे, साथ में हमारे लिखते चलेंगे। आज हमने छूट दे रखा है, नहीं हो नहीं पाएगा। सर स्वर संधि क्या होता है समझेगा, हम थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि हम तो समझाने लगता है। सर आप बिलीव करें, अगर हम भी ऐसे नकल करके लिखवाएं तो बहुत जल्दी उस कोर्स खत्म हो जाए। आप मेरे विश्वास मानिए, आप दिल से बातों को महसूस करें। इसमें सब लिखा हुआ है, सब रखा हुआ है, अब खोल के कहो हम सब छपा दें। इसमें हो सकता है संधि मिल जाए, देखा कहीं मिलेगा, मिल ही जाएगा, ये मान के चलो कहीं ना कहीं होगा इसमें पूरा कहीं ना कहीं इसमें जरूर होगा। हाँ मतलब पूरा मिल जाएगा। सर चीजों को पढ़ना नहीं है, समझना है। संधि को पढ़ना नहीं है, संधि को ये देखिए मिल कहीं कहीं तनाव लेना ही नहीं पड़ेगा। असल इसमें पर्याप्त है, गुरु जी कहते हैं सब रखा है मटेरियल, झोंक दिया करो तो सब पर्याप्त है। सर संधि को पढ़ना नहीं है, संधि के साथ जीना है। क्या करना है? संधि के साथ जीना है। अब देखिए समझे थोड़ा सा, संधि बीच से टूटती है, कहां से? बीच से। कहां से? बीच से। सब टाइम खराब हो जाएगा, नहीं एक एग्जांपल आपको समझा दे, रुक जाओ। आप देखते होंगे सर ये जो है एक पोल ये और एक पोल ये, आप देखते होंगे सर इसी पोल के बीच में रस्सी बंधी है, दोनों पोल के बीच में। पोल जाने खंभा। सर अगर ये रस्सी मित्र मान लीजिए टूट गई यहां से, तो ये रस्सी हो सकता है लटक के इधर आ जाए, हो सकता है ये रस्सी लटक कर यहां आ जाए। लेकिन मित्र जब ये रस्सी लटकेगी तो इस रस्सी ये रस्सी एकदम यहां से जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी। बोले बात नहीं जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि जोड़ने के लिए, गांठ मारने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, नहीं चाहिए? एकदम कोना कोना जुड़ेगा। अगर कोना कोना जुड़ जाता तो लोग ये कहते ही ना, क्या एक कहावत है ना कि रस्सी टूटे, रस्सी टूटने के बाद, याद नहीं आ रहा है लाइन मुझे, कि फिर से नहीं जुड़ती। हाँ, रस टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अगर इसका कोना जुड़ जाता तो सर ये रस्सी हो सकता है यहां से जुड़े, हो सकता है ये रस्सी यहां से जुड़े, हो सकता है ये रस्सी यहां से जुड़े, लेकिन इस रस्सी का कोना ये क्यों नहीं रहा है? लेकिन इस रस्सी का कोना और इस रस्सी का कोना, ये दोनों आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे। कोना जुड़ेगा तो एकदम चिपक के नहीं, ये कम से कम यहां से जुड़ेगा। कहां से सर? यहां से, या फिर यहां से जुड़ेगा। बात समझ में? ये थोड़ा स्पेस जरूर चाहिए, आप समझेगा। हाँ, अब संधि के बारे में थोड़ा सा समझे, इसको टाइम नहीं बर्बाद करें, इतना आप समझदार हैं, ये मान कर चलते हैं मित्र, आप समझ रहे हो। सर यहां पे मैंने लगाया प्लस, फिर नहीं चलाएंगे, पूरे संधि सिखा देंगे रीजनिंग की तरह। सर स्वर संधि की खासियत क्या है? बहुत धूमधाम के साथ आप बता पाएंगे। अगर प्लस के इस ओर भी स्वर और प्लस के उस ओर भी स्वर, स्वर संधि की परिभाषा बदले कैसे? आप बोलेंगे जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर संधि। आप कैसे बोलेंगे वैज्ञानिक भाषा में? दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। सर स्वर संधि की विशेषता क्या है? प्लस के इस ओर भी स्वर, समझेगा एकदम धूमधाम के साथ, प्लस के इस ओर भी स्वर और प्लस के उस ओर भी स्वर, प्लस के इस ओर भी स्वर और प्लस के उस ओर भी स्वर। जैसे अभी तनाव नहीं लेंगे, संधि एकदम आदत में आ जाएगी, बहुत धूमधाम तरीके से फिर हम कहेंगे। क्या कहेंगे भी आगे कहेंगे। जैसे मैंने लिखा विद्या प्लस अर्थी, समझिएगा, विद्या प्लस अर्थी, ये था है, ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड का कमाल है। था है नहीं, आई समझ लीजिए, विद्यार्थी। अब समझे, अभी बरोबर हम नहीं, अभी सिखाएंगे तो कैसे बरोबर लिखूं? सर समझिए, मैंने आपसे कहा कि प्लस के इस ओर भी स्वर, बोलो एक बात, क्या बोला? कि प्लस के इस ओर भी स्वर और प्लस के उस ओर भी स्वर। सर बहुत दूर बात बताएं तो धीरे धीरे समझिएगा। प्लस के इस बार क्या आया है? छोटा, तो ये क्या है? स्वर।
सर प्लस के इस पार क्या आया है? बड़ा। तो सर इधर क्या लिखा हुआ है? बड़ा आ। और इधर क्या लिखा हुआ है? छोटा। अब मिल करके क्या हो जाता है? बड़ा। तो सर ये कौन सी संधि है? स्वसंधि। लेकिन मित्र आपको एक बात बताऊंगी, प्लस के जो पहले आता है, ये हम बात बताएंगे, प्लस के जो पहले आता है उसका कभी स्वर नहीं लिखा जाता है, वो हमेशा मात्रा के रूप में यूज किया जाता है। गंदी किताबों ने, मार्केट की सारी किताबों ने ये लिख रखा है। प्लस के पहले जो भी चीज आएगी वो स्वर के रूप में ना आकर के उसके मात्रा के फॉर्मेट में आएगी, लेकिन प्लस के उस पार जो आएगा वो मूल स्वर के रूप में आएगा। जैसे विद्या प्लस आनंद, रटेंगे नहीं सर। प्लस के इस ओर क्या लिखा है? स्वर। प्लस के इस ओर स्वर और प्लस के इस ओर स्वर। ये सर बड़ा आ है, तो सर इधर बड़ा लिखा है, बड़े आ की मात्रा ऐसी लगती है, वही लगाया गया। तो प्लस के इस ओर जो स्वर आएगा वो मूल स्वर के रूप में ना आकर के, नेट जियारत में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, मूल रूप में ना आकर के प्लस के पहले जो आएगा वो स्वर अपने मात्रा के रूप में आएगा, जबकि प्लस के उस पार का स्वर हूबहू एज इट इज सेम मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है। बात समझ में? अभी फुल्ली डिटेलाइज कराएगा, आप तनाव नहीं लेंगे, आप तनाव नहीं लेंगे, इस पे हम क्वेश्चन भी कराएंगे, थोड़ा आपको टाइम जरूर लगेगा अभी। ओह माय गॉड, चलिए सर समझिए, स्वर संधि की परिभाषा कभी भूलेंगे तो नहीं। प्लस के इस ओर भी स्वर होना चाहिए। अब स्वर तो जानते हैं ना, मूल रूप से 11 स्वर, प्लस के इस ओर भी स्वर और प्लस के इस उस ओर भी स्वर, तो परिभाषा कैसे बनेगी? रटना नहीं, बोलो हमारे साथ सब। दो स्वरों के परस्पर मेल से, अब मिलेगा तो परिवर्तन होगा ही, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। बोले उसे स्वर संधि कहा जाता है। क्लियर हो गया सर? जैसे एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, दूसरा बदल किस बात? राम प्लस आनंद। पेन नहीं चलाएंगे वरना भूत मारेंगे। सर रुक जाइए, कोई पेन नहीं चलाएगा प्लीज। सर प्लस के उस ओर क्या लिखा है? क्या लिखा है? बड़ा। सर प्लस के इस ओर, गुरुजी सर तो है नहीं सर, इसमें छोटा छुपा हुआ है। क्यों? बगैर स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। बगैर स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। स्वर स्वतंत्र होते हैं लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है। समझिएगा सर, प्लीज कम द पॉइंट, रटे नहीं में तो समझें। राम में छोटा आ छुपा हुआ है। अगर हम इसको और डुप्ली तोड़े तो अगर सर हम माँ को तोड़ेंगे तो दो फॉर्मेट में लिखेंगे माँ और इसको तुरंत बनाएंगे आधा। अगर हलंत लग जाए तो ये मान लेना कि वो व्यंजन क्या हो गया? आधा। और प्लस अब लिखेंगे छोटा। जब यही छोटा आ माँ के साथ जुड़ जाता है तो माँ आधा ना होकर के क्या हो जाता है? क्योंकि स्वर ने इसको ताकत प्रदान कर दी। अगर ये स्वर ना होता तो ये कभी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बगैर स्वर की सहायता से व्यंजन उच्चारित नहीं किए जा सकते। ये स्वर ने इसका काम बना दिया। आ मिल करके छोटा, और सर छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। छोटे आ की मात्रा किसी ने देखा है? बड़ा से मात्रा शुरू होता है। समझ पा रहे? अभी सब सिखाएंगे, तमाम नहीं है। तो सर अब प्लस, अब लिखेंगे प्लस। इधर क्या लिखा हुआ है? बड़ा। सर ध्यान सुनेंगे, प्लस के इस ओर भी स्वर और प्लस के इस ओर भी स्वर, प्लस के यहू कैटी स्वर और प्लस के वहू कैटी स्वर। सर जब प्लस के दोनों तरफ स्वर हो तो संधि कौन सी होती है? स्वर। यही तो बात समझ में आई? समझ में आई सर? अभी हम इसको फुल्ली डिटेलाइज करेंगे। इतना समझ में आया? अभी पेन नहीं चलेगा। व्यंजन संधि का देखेंगे, व्यंजन में भी क्या लगाएंगे? प्लस। अभी तुम बच्चे नहीं हो, अब तुमको ये याद रहेगा कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर। सर इसका संधि बच्चे जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, आगे बहुत सारे बनाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा। बड़ा काटो, सब मिला के लिख दो बस। बड़ा काट के यहाँ मात्रा लगा दो, बड़ा है ना, यहाँ बड़ा की मात्रा लगा दो, क्या हो जाए? रामा। अरे मिटा दो नंद, टू रामानंद। लेकिन अभी आगे आगे अभी तो बहुत प्रैक्टिस होगी, अभी तो कबड्डी शुरू। समझिए
सर व्यंजन में देखिएगा, व्यंजन का रूल्स क्या कहता है, प्लस के इस और व्यंजन अब प्लस के उस और भी व्यंजन। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो व्यंजनों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। लेकिन मित्र, इसको यहीं तक आंकना इसके साथ नाइंसाफी होगी। अगला रूल्स क्या कहता है, अगला रूल्स कहता है कि अगर प्लस के पहले भी व्यंजन हो अब प्लस के बाद में स्वर हो, तब भी आप धूमधाम के साथ कहेंगे कि ये व्यंजन संधि है। अगर प्लस के इस और भी व्यंजन और प्लस के उस और भी व्यंजन इज इक्वल टू व्यंजन, प्लस के इस और भी व्यंजन प्लस के उस और स्वर इज इक्वल टू व्यंजन। तीसरा रूल्स, प्लस के पहले तरफ स्वर और प्लस के उस और व्यंजन तब भी इज इक्वल टू व्यंजन। सर आपने यहां देखा, मैथमेटिक्स थोड़ा आपका मजबूत करे, तीनों में कॉमन क्या है, व्यंजन। तीनों में कॉमन क्या है, व्यंजन व्यंजन व्यंजन। यहां से मैंने एक सीखी क्या, कि व्यंजन संधि में प्लस के एक और व्यंजन का रहना अनिवार्य है। पहला रूल्स, तनाव नहीं लेंगे, किसी भी स्थिति में प्लस की एक और व्यंजन का आना अनिवार्य है। बात समझ पा रहे हैं? अब तीनों की एग्जाम्पल अभी दिखा रहे हैं। प्लस के इस और भी व्यंजन प्लस के उस और भी व्यंजन, तनाव से समझे, संधि बहुत आसान है। अभी तो सब नंबर चलेगा, अभी खटा खटा मोबाइल नंबर, अभी आप समझिए, बेस मजबूत कर रहे हैं। प्लस के इस और भी व्यंजन और प्लस के उस और भी व्यंजन, यहां तक सही नहीं है, कुछ नहीं ऐसे व्यंजन 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 स्वर स्वर व्यंजन, एक तरफ कुल मिला के व्यंजन। तो सर इसका परिभाषा कैसे देंगे, देखिएगा सिंपली इसको अगर हम कह दें तो व्यंजन प्लस व्यंजन और या करके स्वर लगा दें तो होगा क्या कि दो व्यंजनों के मेल, जब दो व्यंजन, ध्यान देगा ऐसे, रुक जाओ, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलता है तो मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। सुनेगा, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से या स्वर से मिलता है, किससे, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से यानी व्यंजन व्यंजन से, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से या एक व्यंजन, ऐसे बार बार बोलेंगे, जब एक व्यंजन, शब्दों का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से या स्वर से मिलता है, मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आपके जैन सरी वाला छोड़ दिया, छोड़ कहाँ छोड़े हैं, जब इसी में ये अंडरस्टूड हो गया, जब एक व्यंजन व्यंजन से या स्वर से मिलता है, मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि। क्लियर हो गया सर? एक बार, प्लस के इस ओर व्यंजन, प्लस के उस ओर व्यंजन, प्लस के उस ओर व्यंजन, प्लस के उस ओर स्वर, प्लस के उस ओर स्वर, प्लस के उस ओर व्यंजन, ऐसे व्यंजन 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 स्वर स्वर व्यंजन, खत्म। ठीक है, आगे देखिए, अभी लिखने का मौका मिलेगा, ऐसे देखो, कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये पढ़ाते बढ़िया, बस टाइम ज्यादा लेते हैं, लिखवाने नहीं देते। प्लीज कम द पॉइंट, धीरे से सुने। सर वो टीचर नहीं है कि रातों रात पढ़े सवेरे टीचर हो गए, आत्मा को मैंने जगाया है। प्लीज कम द पॉइंट। सर विसर्ग, विसर्ग की खासियत यहां भी बनाएंगे, प्लस प्लस के पहले तरफ विसर्ग का आना अनिवार्य। किसका आना? विसर्ग। अगर विसर्ग नहीं आएगा प्लस के पहले तो विसर्ग शब्द हो ही नहीं सकती। अब प्लस के उस ओर चाहे स्वर आवे और चाहे आवे व्यंजन, तो संधि कौन हो जाएगी? विसर्ग। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। अब एग्जाम्पल समझिए थोड़ा सा। प्लस के स्वर विसर्ग का आना क्या है? अनिवार्य। विसर्ग का आना, विसर्ग का आना क्या हो जाएगा? अनिवार्य। समझिए प्यारे,
इस तीनों के जरा रूल्स एक एक एग्जाम्पल्स मैं देख रहा हूं। मैंने कहा व्यंजन के पहले व्यंजन और व्यंजन के बाद व्यंजन, समझिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इतना अच्छा लिखे जरा, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। पहले लिखे जरा, अरे इस पे छोड़ देंगे, थोड़ा इसको छोटा कर दें। दिखने लगा ना बाबू, दिख रहा है ना? थोड़ा और बड़ा कर दें, थोड़ा बड़ा करें। बहुत बड़ा है। दिख नहीं रहा क्या? स्वर प्लस स्वर, राम प्लस आनंद, पूरा लिखें। जब दो स्वरों के परस्पर में से लिखोगे इसको, हिंदी पढ़े मैथ की तरह, कैसे होगा? की तरह। स्वर प्लस स्वर इक्वल टू स्वर संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जब एक व्यंजन का मेल दूसरे व्यंजन या स्वर से होता है, दूसरे व्यंजन या स्वर से होता है, उससे होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग के साथ जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है, उससे होने वाले परिवर्तन या विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। समझेगा? उसके बाद एक क्लास लगेगी शनिवार को मटेरियल की संधि भरने के लिए। क्या भरने के लिए? भराया जाएगा 1000 संधि। जैसे समास याद है ना, वैसे संधि। ठीक है, देखिएगा, प्लीज कम द पॉइंट। मास्टर टाइम लेगा लेकिन तुमको इतना परिपक्व बना के छोड़ेगा। जैसे योगी के साथ घूम रहे, उससे हिंदी के साथ घूमेंगे गले गले। चलिए, प्लीज कम द पॉइंट सर, धीरे से समझिए। जैसे हमने कहा सर व्यंजन प्लस व्यंजन, जैसे मैं तो एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बहुत पॉपुलर है। देखिए मैंने लिखा वाक हलन प्लस दान। सर कोई बोलेगा नहीं। प्लस के शोर क्या है? व्यंजन। बोले बात व्यंजन। अब प्लस के शोर व्यंजन। पहले से हमने हालत लगा के रखा है, नहीं छोटा के बल्ले ना सोचो, क्योंकि हमने पहले ही आधा कर रखा है इसको। ठीक है, तो एक बार धीरे से एक बार हमको प्यार से देखो बस, मतलब इसको हम इतने सुंदर कहा है। प्लस के शोर व्यंजन और प्लस के शोर भी व्यंजन। धूमधाम से समझ पा रहे हैं? इज इक्वल टू व्यंजन। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए। प्लस के एक और क्या होना चाहिए? व्यंजन। जैसे मैंने लिखा सट हलन प्लस आनंद इज इक्वल टू सरानंद। प्लस के शोर स्वर, बोले यार, प्लस के ईश्वर इक्वल टू। तीसरा एग्जाम्पल, थोड़ा सा मास्टर इसको डिजाइन कर देते हैं। आ बड़ा प्लस छादन इज इक्वल टू आच्छादन। एक सेकंड, प्लस के ईश्वर इज इक्वल टू छापो रचा। सही तो लाइज दो बाबू, आनंद आ जाएगा, महसूस करेंगे कि 21वीं सदी के नमूने से पढ़े।
संधि पढ़ना नहीं है, घर में आप बोल देना संधि को जीना है। जैसे उससे कहते हो बाबू मरेंगे तो तुम्हारे लिए, जिएंगे तो भी तुम्हारे लिए। आज संधि से कहना है संधि, मरेंगे तो तुम्हारे लिए और जिएंगे भी तो तुम्हारे लिए। संधि का महोत्सव सैटरडे को किया जाएगा, ठीक है। संधि का जो महोत्सव है वो सैटरडे को किया जाएगा। सैटरडे तक हम संधि खत्म कर चुके हैं। आप प्लस छादन, अब भी इज इक्वल टू ना पूछो, इज इक्वल टू आज छादन, क्योंकि अभी हम बताएंगे सब बात ना, अभी तो परिचय दे रहा हूं टॉपिक का। सर क्लियर हो गया? एक बार बोले सब लोग, प्लस की सोर प्लस की सोर इज इक्वल टू सर एक बार, प्लस की सोर प्लस की सोर इज इक्वल टू प्लस की सोर व्यंजन प्लस की सोर व्यंजन इज इक्वल टू प्लस की सोर व्यंजन प्लस की सोर इज इक्वल टू प्लस की सोर प्लस की सोर व्यंजन इज इक्वल टू। अब विसर्ग प्लस स्वर व्यंजन इज इक्वल टू, धूमधाम से विवेक स्लाइड बोलो जरा दूसरी, कहाँ से आप दूसरी साइड छोड़, दूसरी साइड दूसरी नंबर 2 बस सर स्वर व्यंजन विषय समझ में आया? वो एक बार बोले स्वर व्यंजन विषय समझ में आया ना? अब सबसे पहले डालिएगा हेडिंग स्वर संधि, अब इसी को पढ़ेंगे। स्वर संधि आज थोड़ा टाइम लग रहा है, कल से नहीं लगेगा, आज बैकग्राउंड इसका ठीक है। आगे देखिए सर, कुछ बात आपको बताना चाहूंगा। स्वर की सर खासियत क्या है, पहले बोले स्वर की खासियत, स्वर संधि खासियत, प्लस के स्वर स्वर, अब प्लस के स्वर इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्लियर। लेकिन सर गुण बात क्या है, देखिएगा जैसे मैंने लिखा विद्या, बाला ना समझ लेना नहीं मौत हो जाएगी, विद्या प्लस अर्थी इज इक्वल टू विद्यार्थी। समझिए कैसे सर, समझाना क्या चाहता हूं मैं, गौर करो सर। यहां पे क्या लिखा है, छोटा ना, ये ऐसे हूबहू सेम छापा जाएगा, क्लियर सर। मैंने अभी शुरुआत में आपको परिचय देते हुए बताया था कि प्लस के पहले जो स्वर आते हैं वो स्वर मूल रूप में ना आकर के अपने मात्रा के फॉर्म में बदल जाते हैं, अपने मात्रा के रूप में बदल जाते हैं। जैसे सर या में किसकी मात्रा लगी, बड़ा आ, तो बड़ा आ मित्र यहाँ लिखा है, बोले बात मित्र बड़ा आ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, बड़े आ की मात्रा ऐसी लगाई जाती है, ऐसे लिखें और थोड़ा सा इस साइड में लिखें। ये पूछा गया सवाल है, सवाल क्या पूछा गया था समझे आपने, क्या सुनिए मैं बोल क्या रहा हूं कि स्वर संधि में प्लस के पहले का स्वर कभी भी अपने मूल रूप में ना करके मात्रा के रूप में आता है, ना कि मूल रूप में, जबकि प्लस के उस ओर का स्वर मात्रा के रूप में ना आकर के अपने मूल रूप में आता है। एक बार फिर से, प्लस के पहले का स्वर अपने मूल रूप में ना आकर के, ये मात्रा किसकी लगी है, बड़ा यहाँ लिखा है,
तो प्लस के पहले का स्वर अपने मूल रूप में ना आकर के मात्रा के रूप में आता है, जबकि प्लस के उस ओर का स्वर मात्रा के छोटे आ की कोई मात्रा ही नहीं होती मित्र। जबकि प्लस के उस ओर का स्वर मात्रा के रूप में ना आकर के अपने मूल रूप में आता है। इसको लिखें हमारी भाषा में, ऐसे पहले इसको डिजाइन करें। डिजाइन हो गया, करिए करिए। संधि बहुत आसान है, अभी तो मैंने शुरुआत किया है। समझो अभी ट्रेलर चल रहा है, डेमो दे रहे हैं। तो लोग हमसे कहते हैं सर कल आप आ जाइए, आपका डेमो करा दें। डेमो ने कहा उम्र बीत गई, पढ़ाते पढ़ाते अभी डेमो देना है। अरे डेमो होगा मैडम, तो डेमो होगा, डेमो। सर थोड़ा सा संक्षेप में लिख लें, कभी भूल ना जाए। इधर से बढ़िया लिखो, प्लस के पहले, ऐसे लिखो हमारी भाषा में, प्लस के पहले ब्रैकेट में धन का निशान बना लीजिएगा, अपने समझने के लिए लिख लीजिएगा। प्लस के पहले स्वर हमेशा मात्रा के रूप में आवेगा। प्लस के पहले स्वर हमेशा मात्रा के रूप में आवेगा। प्लस के पहले स्वर हमेशा मात्रा के रूप में आवेगा। प्लस के पहले स्वर हमेशा मात्रा के रूप में आवेगा, ना कि अपने मूल रूप में। प्लस के पहले स्वर हमेशा, प्लस के पहले स्वर हमेशा मात्रा के रूप में आवेगा। प्लस के पहले स्वर हमेशा मात्रा के रूप में आवेगा, ना कि अपने मूल रूप में, ना कि अपने मूल रूप में। आगे से लिखिए, जबकि प्लस के बाद का स्वर, जबकि प्लस के बाद का स्वर, जबकि प्लस के बाद का स्वर, जबकि प्लस के बाद का स्वर हमेशा अपने मूल रूप में आवेगा। जबकि प्लस के बाद का स्वर, जबकि प्लस के बाद का स्वर हमेशा अपने मूल रूप में आवेगा, हमेशा अपने मूल रूप में आवेगा, ना कि मात्रा के रूप में, ना कि मात्रा के रूप में। प्लस के बाद का स्वर हमेशा अपने मूल रूप में आएगा, ना कि मात्रा के रूप में, ना कि मात्रा के रूप में। सर क्लियर हो गया? ये हम क्या बताना चाह रहे थे, आप धूमधाम से बताएं, तनाव तो नहीं है, असहज तो अपने आप को नहीं महसूस कर रहे हैं। सर समझ नहीं बात? प्लस के पहले वाला स्वर मूल रूप में आएगा ना, बोले यार मात्रा के रूप में। हमें लग रहा है उठ रहे हो, ज्यादा दुख में बढ़ा रहे क्या? चलो डाटा काटना शुरू कर देंगे। अब देखिएगा, जबकि प्लस के बाद का स्वर हमेशा किस रूप में? मूल रूप में। किसमें? बस फिर लगाओ ये स्वर संधि विचलना में, विचलना में। स्वर संधि। इससे पहला सवाल क्या बनेगा? इसकी परिभाषा। स्वर संधि की परिभाषा। सबसे पहला सवाल, स्वर संधि की परिभाषा। फिर ऐसे लिखिए बाबू, विशेष। फिर ऐसे लिखिए बाबू, लक्षण। थोड़ा इस पे देखिए लिखना, क्योंकि इसके बारे में लिखना, आगे भी लिखना है, बाबू लिखिए। परिभाषा, विशेष, लक्षण। इधर लिखिएगा भेद। हाँ ठीक है।
अब परिभाषा में लिख लीजिएगा, आपका मन पूर्ति हो जाए। तो परिभाषा में हमने क्या बताया था, स्वर प्लस स्वर, तो लिख लीजिएगा दो स्वरों के परस्पर मेल से, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार, दो स्वरों के परस्पर मेल से पानी इम्पोर्टेंट नहीं हुई, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे खटाए। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है, उसे स्वर संधि कहा जाता है। सर इसमें विशेषता क्या है, देखिए विशेष में मित्र यही है कि इसका एक पार्ट रहेगा मात्रा के रूप में, किस रूप में, इसका दूसरा पार्ट रहेगा मूल रूप में, किसमें, आप देखिएगा थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रहे सर। मात्रा के रूप में जैसे मूल रूप में स्वर क्या क्या होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ, अन नहीं, स्वर मूल रूप से 11 ही होते हैं, वर्णमाला में आपको पढ़ाया गया है, ये मूल रूप में है। अब इसकी मात्रा आप लोग लगा लेंगे, देखिए मात्रा कैसे रहेगा, छोटा आ का कोई मात्रा होता है नहीं, खटाए, बड़ा आ की मात्रा ऐसे, छोटी ई की मात्रा ये कहती, बड़े ई की मात्रा ये कहती, छोटे ऊ की मात्रा ये कहती, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे, रे की मात्रा ऐसे, ए की मात्रा ऐसे, आई की मात्रा ऐसे, ओ की मात्रा ऐसे और औ की मात्रा ऐसे। छापो, प्राइमरी वाली बात क्या हुई, क्या दिखाओ का डॉक्टर को एक उम्र में सर्वाइकल हो गया तो फिर एक को फोन ओढ़ लिया होती है किसी को। चल कहाँ है बताओ डॉक्टर हैं इनका नोट करा दिया ससुरा कहीं का बकलोल। ज़्यादा दर्द कर रहा है क्या, जाना हो चले जाओ, दबा देते हैं आपका। दर्द कर रहा है, पागल से बोले एक दवा ले आए पेन किलर को, और शायद आप उनका पानी लग गया है। ठीक है चलिए, एक सर ये बात सबको समझ में आया बाबू, पहले स्वर किस रूप में आएगा, बोलो यार, प्लस के पहले स्वर किस रूप में आएगा, अब प्लस के बाद वाला स्वर संधि पढ़े होंगे लेकिन ऐसा नहीं पढ़े होंगे, दावे के साथ कह रहे हैं, समझ पा रहे सर, क्लियर हो गया। अब इसके लक्षण बहुत सरल है, प्लस के पहले स्वर होगा और प्लस के बाद स्वर। सिम्टम्स, अगर आप किसी भी शब्द में प्लस के पहले स्वर देख लीजिए और प्लस के बाद में स्वर, ये सिम्टम्स दिख जाए तो इज इक्वल टू स्वर संधि। तो लक्षण में क्या है, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, यह है इसके लक्षण, प्लस के पहले स्वर प्लस के बाद में स्वर। तो अब आगे सर, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। स्वर हिंदी के व्याकरणों ने स्वर संधि के 5 भेद बताओ। संधि पढ़ाए तो याद आ गया ना, बताए थे ना, सबसे पहले दीर्घ, उसके बाद गुण, बीच में वर्दी, फिर यण आया, वर्दी मतलब वृद्धि, ये ट्रिक है अभी समझाएं। इसके हिंदी के व्याकरणों ने स्वर संधि के 5 भेद बताए।
पहले वेद का नाम लिखिए। दीर्घ स्वर संधि। अब सर हम पूरा नहीं लिख रहे, एक बार लिखते रहे फिर आप लिखते रहिए। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरे का नाम है गुण स्वर संधि। अब आप अपने आप से आगे लिखते रहेंगे, हम कहे तो ऐसे। तीसरे का नाम है वृद्धि यानी वर्धि यानी वृद्धि। तीसरे का नाम है यण। चौथे पांचवे का नाम है अयाद। ये दोनों असमान स्वर वाली संधि है, एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी लिखवाएं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाज स्वर संधि। चलिए सब लोग बोलेंगे एक बार। सर स्वर संधि की परिभाषा आप लोग बता देंगे ना? सब लोग उबे नहीं थोड़ा उबरे हम जान रहे हैं क्योंकि हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। एक बार सर, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। उसे स्वर संधि क्या कहा जाता है? स्वर संधि। छोड़ा तुमको घर है? पापा आएंगे अभी? नहीं आएंगे? कौन सा बता? सही रोना रास्ता, लेकिन नहीं ऑटो वाला पूछेगा, सोचेगा ब्रेको हो गया है, उसको कहा मालूम सब आगे प्रॉब्लम नहीं तो जाओ, नहीं छुड़वा दें तुरंत। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। यहाँ पे देखिए, इधर देखो, एक बार और चलिए दर्द कर रहा है सर। स्वर संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी? बोले दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि की विशेषता क्या है? पहले स्वर किस रूप में आवेगा, उसके बाद पहले मध्यम में। स्वर संधि के लक्षण जैसे खजूरी के लक्षण नहीं होते, वैसे अगर प्लस के पहले भी क्या दी जाए? प्लस के पहले बॉडी, प्लस के पहले प्लस प्लस के बाद प्लस के बाद प्लस के पहले इक्वल टू स्वर संधि। सर इसके भेद समझ गए ना? ये तो हम अभी देखिए आप बता देंगे। दीर्घ गुण, बोलो एक बार बोलो, दीर्घ गुण वर्धि यण अयाद। दीर्घ गुण वर्धि यण अयाद। पहले छोटा कैसे? दीर्घ गुण यण अयाद वर्धि, दीर्घ गुण वर्धि यण अयाद। बोले दीर्घ गुण वर्धि यण अयाद। वर्धि मतलब वृद्धि। नहीं कौन पगलवा करी वर्धि कौन संधि रे कहते तो हमारे स्पेशल के लिए है। तो संधि पूछो तो हम बता देंगे। अभी पढ़ाएंगे नहीं। आप कुछ बेवकूफ वाय हाथ मास्टर लोग कहते हैं संधि की ट्रिक। संधि का कोई ट्रिक है नहीं है। संधि को जब जीना है तो ट्रिक कहाँ से? कैसे? सर आपको बात बताएं, आप जीवन में कभी तनाव नहीं महसूस करेंगे मित्र। संधि देख के लॉक कर देंगे, फिर डालो हेडिंग स्वर संधि। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं, हमारी आदत यही गंदी है। ये सुधर जाए तो क्या बात हो जाए, कल से सुधर जाएगी। अभी हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, स्वर संधि हेडिंग डालिएगा। स्वर संधि अब कोई बोलेगा नहीं। स्वर संधि के बीच में क्या रहती है? वर्धि। बीच में वर्धि यानी ये के ये बोल। अगली संधि का नाम लिखते। पढ़ाई बहुत आसान है।
अच्छा हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते। आगे देखिए, वृद्धि ज्ञान आया, वृद्धि एक ये पर एक पहले बस खत्म संधि। अब हम पांचों पढ़ा डालेंगे आंख बंद करके। अब आपको संधि पहचानने के लिए कुछ नियम बताता हूँ, कैसे शब्द देख के जानोगे कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, ठीक है। देखिए, तनाव नहीं लेंगे, तनाव नहीं लेंगे, धूमधाम से असंधि पढ़ लेना, उसके बाद गाते गाते इसके साथ चलना। ठीक है, बोलो आगे देखिए। इधर कौन सी संधि है? दीर्घ। इधर मूल, इधर एक बार नाम बताओ। बीच में घर ऐसे जाओ, घर से बीच में वर्दी, बीच में इधर दीर्घ, ऐसे डांस करके दीर्घ गुण वर्दी दी, ऐसे आंखें बंद करके ऐसे ऐसे टूटी। इसमें कौन संधि है? दीवानी, 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 दीवानी। कौन संधि नहीं है? झालर है। आगे देखिए सर, अब संधि पहचानने का बोल्डर रूल्स बता रहा हूँ। बोल्डर तरीका कैसे देखिएगा। हाँ, हमारी बात ध्यान से सुनना, जीवन में संधि नहीं गलती हुई, संधि ऐसे ऐसे होगी। संधि कहा संधि देखिएगा, संधि करना भी बंद कर दोगे। ऐसा तो ना बताओ गुरु जी, इतने की ब्रेकअप हो जाएगी। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में मित्र हमेशा 3 मात्रा यूज की जाएगी बस। कौन मात्रा? 3। कोई भी शब्द दिख जाए इसके अलावा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। कैसा? रुक जाओ, बड़ा आ, बड़ा बड़ा मात्रा, बड़ी ई, अब बड़ा हो, री नहीं, बस 3, खत्म दीर्घ संधि। कौन उदाहरण आ जाए ना, तीनों मात्रा अगर बीच में दिखाई जाए खटाई से दीर्घ संधि। कैसे? नहीं लगेगा। नहीं मित्र, आप तनाव ना लो, उसके लिए दूसरी व्यवस्था करें। ठीक है, मतलब ये अभी आप आए हैं रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो क्या मात्रा लगेगी बोले? बड़ा का रूस, बड़ी की रूस, बड़ा का रूस, बस। दीर्घ संधि में कई मात्रा? बड़ा हो, बड़ी, बड़ा हो, इज इक्वल टू दीर्घ। बोले एक बार, बड़ा, बड़ी, बड़ा हो। घर में 3 बार से बड़ाई, बड़ाई, बड़ाऊ, बड़ा, बड़ाऊ, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, इज इक्वल टू, बस। जहाँ जो शब्द आ जाए। कैसे? अभी तनाव नहीं, हमें पहचानना सिखा रहे हैं, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, काटेंगे, छाटेंगे। देखिए, तुम तनाव ना लो, जैसे मैंने लिखा, रुक जाओ, कोई तनाव नहीं लेगा। इधर ठीक है सर, थोड़ा बनने में दिक्कत कर गया। विद्यार्थी, बिचवा में कौन मात्रा? संधि। हर पैटर्न के 2-2 एग्जाम्पल। बिचवा में कौन मात्रा? संधि। टाइम लगेगा, आए नहीं तो बच्चों पढ़ने। ठीक, एक रोज और लिखा दे। इधर देखिए, बिचवा में कौन मात्रा? तो संधि। बिचवा में कौन मात्रा? संधि। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल ईमानदारी के साथ इतना लिखो, जल्दी खट से। मैं आ गए हैं रिश्तेदार। अब इसको तोड़ना वाला सिखाएंगे, सब सिखाएंगे सर। अभी हम आपको परिचय दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी में तो करो, जल्दी जल्दी, नहीं गुस्सा आ जाएंगे। बड़े लोग यहाँ गुस्सा आ जाते हैं, छोटे लोग नहीं गुस्सा आते। सर ये दोनों समझिए ना। अब बड़ी वाला, जैसे सतीश, बिचवा में कौने की मात्रा? संधि। बोलेगा दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ। बड़ा का हो गया, बड़ी का। देखिए सतीश लिख दिया ना, लिखा कि नहीं लिखा? रविंद्र,
कबींद्र। समझ पा रहे हैं सर? कबीस। कौन संधि? बीचवा में कौन मात्रा? कौन संधि? दीर्घ में कई मात्रा? 3। बड़ो, बड़ी, बड़ो। अब वो वाला लिख लो, एक लिख लो, ले लो, काम आएगा। बड़ा, बड़ी, बड़ो। अतियु में कौन संधि? अतियु। अतियु। बिचवा में कौन मात्रा? संधि। बस 3 मात्रा, दीर्घ में 3 से ज्यादा मात्रा कोनो ऊपर नहीं करते। बड़ा, बड़ी, बड़ा। अब सर ऊ वाला लिख लो। सर एक डाटा छूट गया है, इसमें बड़ा ही, बड़ी, बड़ा, बड़ी री तो भी होती है, री, ऋषि वाली री भूल गए थे। चलो एडजस्ट कर लेना था, जल्दी कर लेना। ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे री की मात्रा। अब बड़ा वाला लिखो, बधूत्सव। कौन संधि? लिख लोगे ना बधूत्सव? बधूत्सव जो देखो, बधूत्सव, बधु प्लस उत्सव। बिचवा में कौन मात्रा? संधि। भूर्जा। भूर्जा अगर अलग कर एक साथ लिखेंगे क्या लिखेंगे? भूर्जा। ऐसे कौन सी संधि? बड़े की मात्रा यहीं से टूटेगा, भू प्लस ऊर्जा। असर री वाला लिख लो, पितृण। पितृण, पितृण। बिचवा में कौन मात्रा? री की, वही ऋषि वाला री की। तो दे संधि में कई मात्रा? बड़ा, बड़ी, बड़ाउरी। बड़ा, बड़ी, बड़ाउरी। बोलिए सर। बड़ा, चलिए सर, आज यहीं तक, थैंक यू। कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी शब्द दिख जाए, ये मात्रा दिख जाए, तो संधि कौन सी होगी?